रोहित जी, सबसे पहले फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म है? दिल मांगे कुछ और, ये जो फिल्म है ये गे लव स्टोरी पे बेस्ड है। एंड बस अब गे के बारे में ही है फिल्म, और कुछ नहीं। अभी जो करंट माहौल चल रहा है, जो सिनेरियो है, द करंट सिनेरियो ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन इंडिया, दे आर अपोजिंग द गे, फॉर हैविंग अ रिलेशनशिप, और आप उस पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली हम लोग पहले तो सबसे पहली बात, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है दैट इज़ नॉट फाइनल। पार्लियामेंट अभी जो नई सरकार आएगी, जो भी कांग्रेस बीजेपी, उनके ऊपर डिसीजन पेंडिंग छोड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग कोई भी डिसीजन पे नहीं आ सकते कि गे रिलेशनशिप इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया। तो जैसा डिसीजन होगा वैसी हमारी फिल्म होगी। ओके, आर्टिकल तो पास कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आने वाली आप नई सरकार का इंतजार करा जा रहा है। राइट, नई फाइनल जो बनेगा रूल, वो रूल जो आएगी पार्टी जो भी चुन के आएगी, उनके ऊपर डिपेंड है। तो मतलब आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि संविधान में कुछ बदलाव लाए जाएंगे? राइट। और फिल्म आपकी कब रिलीज हो रही है, और फिल्म के इतना बोल्ड सब्जेक्ट क्यों चुना है? एक्चुअली हमेशा से मेरी आदत रही है कि दुनिया से कुछ हटके करूँ, एंड गे जो ये सब्जेक्ट है ये बहुत हटके है, और अगेन इट्स अ ट्रेंड सेटर, इसीलिए। ओके, ट्रेंड सेटिंग की आप बात कर रहे हैं। अगर आपकी फिल्म की बात करी जाए, किस तरह से ट्रेंड सेट करने की कोशिश है आपकी, और किस तरह के रिलेशन आप दिखाएंगे अगर गे की बात करी जाए? एक्चुअली जो हमारे इंडियन समाज में लोग गे लोगों को या लेस्बियंस को जिस तरीके से देखते हैं, जो बहुत गलत है, वो जो उनका परसेप्शन है गे और लेस्बियन के बारे में, उसको हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं कि भगवान ने उन्हें जैसा बनाया है उसको हम एक्सेप्ट करें, ना कि उनको धुतकारें। ओके, स्टार कास्ट किस ग्राउंड पे जीरो डाउन की है, और क्या इसमें इस तरह के सीन होंगे जहाँ फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिले? अभी तो मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं पाऊँगा कि कैसे सीन्स हो गए, कैसे क्या हो गया। स्टार कास्ट अभी भी अंडर प्रोसेस है, फाइनल होने के बाकी है अभी। एनीबडी इन द माइंड कि हाँ मैं चाहता हूँ कि या फीमेल के लिए आई वांट दिस एक्टर टू बी नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स, न्यू फेसेस पे ही हम हो जाएंगे। ओके, ए सर्टिफिकेट, यूए सर्टिफिकेट कुछ कहना? यूए सर्टिफिकेट के लिए हम लोग जाएंगे, बट जैसे आप देख रहे हैं गे सब्जेक्ट है, बोल्ड सब्जेक्ट है, तो थोड़ा फाइट होगा यूए और ए में शायद। ओके, मुंबई में भी खास करके गे कम्युनिटी को लेके, लेस्बियन कम्युनिटी को लेके बहुत विद्रोह होता रहा है, विरोध होता रहा है। राइट। आप इस बात के लिए तैयार हैं कहीं आपकी फिल्म किसी कंट्रोवर्सी में ना फंस जाए? हाँ, एक्चुअली कैसा है, हम लोग की पूरी फैमिली फिल्म है। भले ही हम लोग गे को दिखा रहे हैं, बट फिर भी इट्स अ फैमिली मूवी। इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं दिखाई जाएगी जिससे इंडियन पब्लिक को कुछ परेशानी हो। आज की अगर बात करिए, एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रही है, उस गाने के बारे में जानना चाहूँगा। फिल्म में किस सिचुएशन पे आता है, और क्या गानों के शब्दों में भी कहीं इस बात का, इस रिलेशन का, जहाँ हम गे की बात करते हैं? राइट। ये जो गाना है इसका टाइटल है इंडिया के सारे गे। ये एक पार्टी सॉन्ग है, और गे लोग जैसे खुश होते हैं, जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, हम इस गाने के थ्रू वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी कैची लाइन लगती है जिस तरह से आपने कहा इंडिया के सारे गे। ये क्या इंटेंशनली रखा गया है टू टर्न द आईबॉल्स? हाँ, क्योंकि ये एक प्रमोशनल सॉन्ग है तो थोड़ा कैची वर्ड्स होने चाहिए। तो इंडिया के सारे गे, जितने गे हैं इंडिया के, उसके ऊपर ये गाना है। जैसे इंडिया के सारे गे 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 गे, डिस्को में जाएंगे, ऐसा कुछ है। ओके, किससे गवा रहे हैं? नकाश अजीज़, जिन्होंने अभी साड़ी के फॉल सा गाना गाया था, उनसे ये गाना गवाया जा रहा है। किस सिचुएशन में फिल्म में, अगर फिल्म की बात करें, कहाँ आता है गाना? ये एक पार्टी का सिचुएशन बनता है, वहाँ पे ये गाना आएगा, गे पार्टी। लास्ट सवाल, या आप नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं? क्योंकि मैं फिर कहूँगा विरोध बहुत ज़्यादा होगा जब भी आप प्रोमो आउट करेंगे या जब भी आप म्यूजिक लॉन्च करेंगे, कि आपने एक नई शुरुआत कर दी कि इंडिया के सारे गे। राइट राइट। हो सकता है लोग ये भी कहें कि इंडिया में सारे गे थोड़ी हैं। नहीं, इसीलिए ना इंडिया के सारे गे, मैंने जितने इंडिया के गे, राइट। एवरीवन हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। माइट बी समबडी कम विद हाउ कैन यू यूज दिस सॉन्ग, तो एवरी इंडियन और एवरी पार्ट दो यू यूजिंग इट सारे गे, बट स्टिल डू यू फील ये रिस्क है कहीं आने वाले वक्त में बहुत विवाद खड़े हो जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो गाने का फील है वो इंडिया के सारे गे, बस यही है। मैंने इंडिया में जितने गे हैं उनके ऊपर है, ना कि इंडिया में जितने लोग हैं वो गे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राजेश जी, बहुत कुछ मेरे को मालूम पड़ा प्रोड्यूसर से, लेकिन आपसे भी जानना चाहूँगा, आप मानते हैं एक बहुत विवादित मुद्दा है ये, जिसको लेके आप फिल्म बनाने जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि विवादों को आप आमंत्रित कर रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं कि आइए कंट्रोवर्सी और फिल्म का हिस्सा बनिए? इसमें विवाद क्या है?
विवाद के की बात कर रहे हैं आप, जहाँ तक अगर सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल पास हुआ है जिसपे वर्डिक्ट आया है उस पर भी कहा गया है कि ना यू कांट कंटिन्यू विद दिस, गे लेस्बियन इज नॉट अलाउड इन इंडिया, बट स्टिल यू गोइंग विद योर फिल्म, यू प्लानिंग टू रिलीज इट, इवन यू आर रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग टुडे दैट इज इंडिया के सारे गे, डू यू फाइंड इट ओके विद इट? क्या होता है ना, चीज़ों को गलत ढंग से प्रेजेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसने ये नहीं कहा कि दिस इज़ फाइनल वर्डिक्ट, इसके आगे अब कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक बात रखी है हाई कोर्ट को स्टे करके, हाई कोर्ट ने अपनी बात रखी थी, स्टे किया, उन्होंने अपनी बात रख दी। आगे उन्होंने एक और 2 लाइन्स में जोड़ी है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी बात को रखे को क्या करना चाहती है इनके साथ, जिनकी आबादी मेरे ख्याल से 2-2.5 करोड़ के आसपास है। तो 2-2.5 करोड़ लोगों को आप ऐसे ही अचानक मुंह पे पट्टी डाल के स्टॉप नहीं कर दोगे। उनकी बात सुनो, जैसे आप आदिवासियों की बात सुनते हो, एससी की बात सुनते हो, एसटी की बात सुनते हो, अल्पसंख्यक की बात सुनते हो, तो इस देश में 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड गे हैं, लेस्बियन हैं, बाइसेक्सुअल्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं। तो उनकी बात सुनने के लिए फाइनल वर्डिक्ट आप लगा के उनकी बात ख़त्म नहीं कर सकते। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब आएगी नई सरकार, वो फैसला देगी, हलफनामा दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि उसकी तैयारी अभी हो जाती, बट बीच में जो इलेक्शन आ गए 2014 के, इस वजह से थोड़ा सा वो पोस्टपोन हो चुका है। ये बात तो आप मानते हैं कि अदालत में ये पूरा मामला विचाराधीन है? हाँ, विचाराधीन है, बट विवादित नहीं है। विचाराधीन आप मानते हैं? विचाराधीन है, पूरा हाँ। का पूरा मामला विचाराधीन है। उसके बावजूद आप इस तरह की फिल्म बना रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। नर्मदा अगर डैम प्रोजेक्ट आप देखो तो वो भी विवादित था, यकीनन, है ना। राम जन्मभूमि वो भी विवादित है। मुंबई, गुजरात या महाराष्ट्र कहाँ जाएगा वो भी विवादित था। सब विवादित बना दिया जाता है, बट विवादित कुछ नहीं होता। जब अपने हक की बात होती है तो विवादित हो जाता है, और जब हक की बात क्लियर हो जाती है, अभी तेलंगाना का ही ले लीजिए, बड़ा विवाद था। उत्तराखंड का ले लीजिए, 177 लोग मारे गए, गोलियों से भूने गए, बड़ा विवाद था। बट आज उत्तराखंड खुश है, तेलंगाना भी खुश हो जाएगा। तो विवाद कुछ नहीं है। गे होना अपने आप में विवाद नहीं है, तो गे का सब्जेक्ट विवादित कैसे हो सकता है? ओके, मैं जानना चाहूँगा, जैसे जिस तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं गे की, जहाँ तक बात करें, क्योंकि आप एक फिल्म मेकर हैं और आपको पूरी आज़ादी है अपनी बात रखने की फिल्मों के जरिए, किस तरह की फिल्म होगी जहाँ तक आपकी फिल्म की बात? हिंदुस्तान में 2 तरह के लोग हैं जो गे के बारे में 2 तरह की सोच है। एक सोच ये है कि यार ये तो बीमारी है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, इसका इलाज होना चाहिए, योग के हिसाब से इसका इलाज होना चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए इनको, या इनको उठा के कहीं पागलखाने भेज दो या कहीं और इनका इलाज कराओ। एक तो ये हो गई विचारधारा। दूसरी विचारधारा कि ऐसा नहीं है, ये 3.5, 4, 5, 6, 7 हज़ार साल पहले सनातन धर्म में, माइथोलॉजी में इनका जिक्र है। हरि और हर के संयोग से भगवान अय्यप्पन की जो उत्पत्ति हुई है उसको तो आप झुठला नहीं सकते ना। एक पुरुष हरि, एक पुरुष हर, अगर वो संयोग करते हैं, जिसको आप संभोग नहीं कहते, तो क्या था? शिखंडी क्या थे? मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट नारद मुनि क्या करते थे, उनकी अदाएँ, उनकी भावभंगिमाएँ कैसी होती थी। आज आ जाइए, एक बायोलॉजिकल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट या में ये पता चला है कि हर मर्द के अंदर 20% गे होता है, हर लेडी या लड़की के अंदर 25% लेस्बियन होती है, हर मर्द कभी कभी नामर्द वाला काम करता है, हर औरतें कभी कभी मर्दाना वाला काम करती हैं। तो ये तो XY का जो झगड़ा है ना, ये तो विवाद ऊपर से गॉड गिफ्टेड है। अगर मैं उसमें थोड़ा सा तड़का लगा रहा हूँ तो सिर्फ मनोरंजन का तड़का। ये फिल्म एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। कोशिश कर रहा था कि विद्या बालन जी आ जाएं, बट वो तो आएंगी नहीं हमारी फिल्म में, बट उनका जो लाइनें हैं, हाँ, वो जरूर रहेगा इसमें। ओके, पूरा मनोरंजन। फिल्म के गानों की अगर बात करें, हाँ, आज आप गाना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और कहीं गाने की लाइनें हैं इंडिया के सारे गे, हाँ करेक्ट। क्या कहना चाहेंगे? और बहुत कैची लाइन है। हिंदुस्तान की आबादी 121 करोड़ के आसपास है, जिसमें वोट देने वाले लोग कुछ 86 करोड़ हैं जिनका वोटर ID या वोटर कार्ड है। 86 करोड़ लोगों में से अगर 86 करोड़ लोग वोटिंग करें तो उसको कहते हैं 100% मतदान, 100% वोटिंग। बट बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान के लोकसभा या विधानसभा के जब चुनाव देखते हैं तो रेशियो 42% से 52% मैक्सिमम। दिल्ली में इस बार 56% वोटिंग हुई थी। बाकी 34% लोग घर पे क्या सोए रहते हैं या लोनावाला से लेके नैनीताल तक जाके छुट्टियां मना रहे हैं। उनका ये देश नहीं है। हमने छोड़ दिया उन लोगों को, भैया तू वोटिंग कर या मत कर, तू जान। बट जो गेज है ना, उनसे हम कह रहे हैं कि भाई इस हिंदुस्तान में आपकी आबादी 2.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में है। कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ अनरजिस्टर्ड है, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ खुलेआम है। अगर आप अपने आप को गे मानते हो तो वोटिंग करोगे,
अगर आप वोटिंग नहीं करोगे तो आप सो कॉल्ड गे हो, आप गे नहीं हो, आप लेस्बियन नहीं हो, आप बाइसेक्सुअल नहीं हो, आप ट्रांसजेंडर नहीं हो। सिर्फ बोमा बोम करना है तो करते रहो, कुछ होने वाला नहीं जब तक आपके अपने चुने हुए लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। जब आपके अपने चुने हुए लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, आपकी बात को रखेंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि गे होना अपराध नहीं है, गे होना बीमारी नहीं है। गे होना भी वैसे ही अपने आप में, जैसे बच्चे होते हैं, लोग आते हैं किन्नर समुदाय और नाच गा के उनकी बधाइयाँ देते हैं, वैसे अगर कोई जन्मजात गे पैदा हो गया तो उसको भी बधाई दी जानी चाहिए। 10-12 साल के बाद वो गे हो गया तो भी उसको बधाई दी जानी चाहिए। बुढ़ापे में गे हो गया तो भी उसको बधाई दी जानी चाहिए। गे होने से समाज में बड़े फ़ायदे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, ठीक है, गैंग रेप या रेप नहीं होंगे, ठीक है। गे शादियाँ करेंगे तो खुद तो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम 2 या 1 बच्चे अनाथ जो है उनको गोद लेंगे, उनकी परवरिश करेंगे। ये 3-4 फ़ायदे हैं गे के। गे बंदा जो है ना कभी हाइपर नहीं होता, एग्रेसिव नहीं होता, मारपीट नहीं करता, बड़ा सुकून से रहना चाहता है, वो प्यार के साथ रहना चाहता है वो। तो भैया इस हिंदुस्तान में 25-30-50% लोग गे हो जाएं तो कुछ ना हिंदुस्तान खतरे में पड़ेगा, ना हिंदू खतरे में पड़ेंगे, ना हमारे देश का कोई संविधान खतरे में पड़ेगा। थैंक यू सो मच। खुल के चिल्लाएंगे गे 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 गे। फोटो कर लेते हैं ना अभी। निकालो सर, वो लगाइए एक सेकंड ना साथ में वो सर, वो जरा वो नहीं लगाएंगे। नहीं पहले ओके, आप एक बार ऐसे विदाउट हेडफोन लीजिए। ये रख दीजिए सर हाथ में, वो वायर सॉरी, एक मिनट सर, सामने आ कैमरा वालों को यार, जल्दी तुरंत सर स्ट्रेट सर, सर इस तरफ, सर 1 मिनट सर, सर यहाँ पे सर इस तरफ, थोड़ा एक माइक इधर प्लीज, बस। अरे माइक तो ये क्यों रहता है नहीं सर, एक मिनट सर, लुक एट सर, लुक एट मी प्लीज, थैंक्स, थैंक यू। अरे यार तुम लोग जल्दी आओ ना फटाफट। जाना है उसको भेजो, वीडियो वालों को भेजो, जल्दी भेजो, आगे काम करना है अभी। हाँ, ग्रुप फोटो लेना ना आप लोग को, सबका साथ में गली मोहल्ले के बॉयज और के आएंगे, पानी में आएंगे, पिएंगे खाएंगे, खुल के मिल के चिल्लाएंगे। पानी में आए हैं तो हाथ धो के जाएंगे, इंडिया के सारे गे 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 गे। पानी में आएंगे गे 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 गे, पिएंगे खाएंगे गे 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 गे, खुल के चिल्लाएंगे गे 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 गे। Silence at the back, please. या प्लीज Rolling. नसीम भाई हाँ स्टार्ट करिए। हम सब पहले मुखला गाएंगे एक बार। एक मिनट रुकिए, वो गाना तो है हमारे पास, एक मिनट वो एडमिट वाले। ओके, अरे गोपाल जी, हाँ जी, जैसे एक मिनट साइड हो जाइए। यस ओके। लक्ष्य जी, जानना चाहेंगे आज की सॉन्ग रिकॉर्डिंग के बारे में, किस तरह का गाना है और क्या गाना है? हाय, मैं हूँ नकाश। मैं आज यहाँ पे गाना है अभिश्री के लिए, और ये गाना है बहुत ही, ये जो सब्जेक्ट है बहुत एक्चुअली वैसे बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि गे कम्युनिटी के बारे में बोलता है, बट उसमें इन्होंने काफ़ी कुछ एक डिफरेंट अप्रोच, मतलब मैं अभी सुन रहा हूँ गाना तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग गे और ये सारी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते, गंभीरता से लेते हैं, जो कि रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब लोग का अपना हक है। बट उन्होंने एक फन साइड दिखाया है इसका, पूरा एक अलग ही ट्रीट किया है, एक पार्टी के बारे में गाना है, और बहुत ही अलग पार्टी सॉन्ग है। तो लेट्स सी कि अभी होपफुली जब ये बाहर आएगा तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आकाश, आपने जैसे कहा कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, गे की बात करिए, लेस्बियन की बात करिए, खास करके हिंदुस्तान में जी, और इस तरह का गाना, जहाँ तक बोल मुझे जो पता लगे हैं, इंडिया के सारे गे, उसके ऊपर गाना है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं विवादित बात है या विवादित मुद्दा है ये, और आप अमूमन क्या होता है, टारगेट कंट्रोवर्सी बन जाती है? देखिए, मैं गे तो नहीं हूँ बट आई एम श्योर कि जो जिस चीज़ को
फॉलो करना चाहता है। जैसे सबकी अपनी अपनी एक अलग पहचान होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो आई थिंक हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, तो आई थिंक हम लोग को आज़ाद लोगों की तरह ही रहना चाहिए। सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको अपना जैसे फील होता है वैसे रहने का हक है। क्योंकि हमारी कंट्री में हम लोग बहुत ऐसे हैं कि मतलब हम लोग वो बोलते हैं ना भेड़ चाल, तो हम में बहुत है कि एक चीज़ अगर वो हो गई तो हम लोग उसी के पीछे जाते हैं। या सोसाइटी में हम लोग ने बहुत सारे थोड़ी से जैसे एक टैबूज बना लिए हैं, बट हमें पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत। हमको खुद को ही नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। और हम खुद ही 2-3 साल बाद जब पीछे देखते हैं खुद की ज़िंदगी पे, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हम 2-3 साल पहले कितने गलत थे। और मतलब मैं पर्सनली इंडिविजुअली की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक हम लोग वी आर अ लर्निंग रेस, और हम लोग बहुत कुछ सीखना है हमको। हमें बस किसी को कुछ करने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से ओरिजिनलिटी, उसी से इंडिविजुअलिटी और उसी से इंस्पिरेशन हम लोग दे पाएंगे बाहर दूसरे देशों में भी। यूएस और बाकी सारे देश बहुत आगे हैं हमसे, और हम लोग अगर इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर अगर पकड़ के बैठे रहें तो आई थिंक हमारी कंट्री के ग्रोथ के लिए ठीक नहीं कि वी नीड टू बी ओरिजिनल, वी नीड टू इंस्पायर पीपल। Okay, as you said that the issue is really sensitive. What you have done in last, you have done the Sadi Ka Falsa. It's very famous. The expectation is really high from the audience side, as well as from the critic side, as well as from the media side. Do you think by doing this song, you'll be coming another in the limelight by raising a issue which is still discussed and everywhere in India? देखिए ये गाना तो प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं हम लोग। अगर इसमें से कुछ मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है तो वो यही होगा कि किसी भी चीज़ से शर्माओ मत। हम लोग अक्सर पेरेंट्स भी अपने बच्चों से सेक्स एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते। एड्स अवेयरनेस अब तक नहीं है, फीमेल फिटिसाइड है, गे का जो पूरा मुद्दा है, ये सारी चीज़ें बहुत सीरियस इश्यूज हैं। बट हमारे पेरेंट्स ही हमारे बंधु ही इसको सीरियसली नहीं लेते, हुए अलग बात है सर। बट हम लोग को इसको सीरियसली लेना चाहिए, और जिन लोग का इस चीज़ से वास्ता है, आई थिंक वो लोग ही इसे ठीक करें तो बेटर है। और जिनको इसके बारे में कोई मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है, वो बीच में जाके अपनी टांग अड़ाए, तो वो आई थिंक बेकार की बात है। ये गाना आई होप अच्छा करे और एक मैसेज पहुंच जाए तो अच्छा ही है। ओके, टाइटल जो गाने की शुरुआती लाइन है वही अपने आप में बहुत कैची है, इंडिया के सारे गे, और फिर जिस तरह से आप गुनगुना रहे थे वो मुझे लगता है कि आने जब एंड प्रोडक्ट आई थिंक लिरिसिस्ट भाई साहब सर गोपाल शर्मा जी को बोलना पड़ेगा कि इंडिया को चेंज करके दुनिया कर दें हम। ओके नकाश, आप अपनी तरह से किस तरह से इसको और उभारेंगे गाने को, क्योंकि आपका भी एक अलग अंदाज है गायकी का जो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। एक मुद्दा भी छुपा हुआ है साथ में, इसमें कहीं फन भी नजर आना चाहिए। तो हाउ डू यू मैनेज दिस एज अ सिंगर? मैं सीख रहा हूँ अभी भी, मैं अभी बहुत नया हूँ इंडस्ट्री में, और मैं आज ही सोच रहा था कि सोनू निगम जो इतने हमारे मोस्ट अभी ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ अ कंट्री, लिविंग लेजेंड्स ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग। सोनू निगम के बारे में मैं वही सोच रहा था कि वो गाड़ी में भी रियाज करते थे, तो मैं भी सीख रहा हूँ। और मैं यहाँ पर आके पूरी तरह से अपने आप को म्यूजिक डायरेक्टर के हवाले कर देता हूँ, और क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर का विजन होता है और डायरेक्टर का एक विजन होता है, तो उन सब चीज़ों को माइंड में रख के मुझे प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है। तो आई होप आई कैन सक्सीड। आपको कितनी उम्मीदें हैं जिस तरह से गाने की कैची लाइन है, और जिस तरह से आपने कहा कि आप समर्पित कर देते हैं अपने आप को म्यूजिक डायरेक्टर की, बॉस बताइए कैसे गाना है, क्या करना है, आपको कितनी उम्मीद है? क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, द एक्सपेक्टेशन इज रियली हाई फ्रॉम नकाश। देखिए एक्सपेक्टेशन तो आजकल ऐसा ही हो गया ना, इतना कंपटीशन है, इतना ये कुछ है, तो एक्सपेक्टेशन होता ही है। बट मैं अपने टाइम से अपने मर्जी से मैं ऐसे ही उठ के गाने नहीं आ सकता हूँ। गाने का एक मूड होता है कि इट्स क्रिएटिव फॉर्म ऑफ आर्ट, तो हर उसका एक ज़रूरी है कि आप उस सही फ्रेम ऑफ माइंड में रहो। तो मैं जितने भी लोग देखने वाले हैं, मैं ज़्यादा पुश नहीं करता हूँ। मेरे को जो ऑफर आता है मैं उसमें डेफिनेटली पूरी अपनी कोशिश करता हूँ, और ये मैं हमेशा करता रहूँगा। ओके, इफ यू कैन हम सम लाइन द करंट सॉन्ग ऑफ योर्स, मुखड़ा सुना दीजिए नकाश। मुझे पढ़ना पड़ेगा यार। घूम नीचे हाँ बस।
भाई मैं एक नीचे कर रहा हूँ। हाँ चलेगा। सारे शहर के गली मोहल्ले के बॉयज और गे आएंगे, पार्टी में आएंगे, पिएंगे खाएंगे, खुल के मिलके चिल्लाएंगे। पार्टी में आए तो बहती गंगा में सब औरत धो के जाएंगे। इंडिया के सारे गे 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 पार्टी में आएंगे, गे 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 पिएंगे खाएंगे, गे 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 खुल के चिल्लाएंगे, गे 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 गे।